मुख्तलिफ इलाकों में भारी बारिश के चलते हाहाकार मचा हुआ है। सबसे ज्यादा दिक्कतें पहाड़ी इलाकों में हुई, वहां लैंडस्लाइड हो रही हैं। मौसम विभाग ने 7 जुलाई को देश के 22 राज्यों में तूफानी आंधी, बिजली गिरने और भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। भारतीय मौसम विभाग यानी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के मुताबिक मानसून की उत्तरी सीमा तेजी से आगे बढ़ रही है और गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा के शेष बाकी हिस्सों में भी मानसून के पहुंचने के हालात, कंडीशंस बन रहे हैं। जी हां, यही वजह है कि दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश, झारखंड, ओडिशा, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर समेत 22 राज्यों में येलो अलर्ट और कहीं कहीं ऑरेंज अलर्ट बारिश को लेकर जारी किया गया है। उत्तराखंड, हिमाचल में पहले ही बारिश के चलते लैंडस्लाइड हो रही है। इसके अलावा डोडा में बादल फटा है, जम्मू कश्मीर में भी बादल फटने की खबर आ रही है। पुणे के बहुत सारे इलाकों में, नासिक के बहुत सारे इलाकों में तेज बारिश हुई है, वहां पर भी बाढ़ का खतरा मंडरा रहा है। मुंबई बारिश से बेहाल है। दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम की तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर हैं। वहां पर भी बारिश ने लोगों को परेशान किया है। कहीं कहीं कुछ कुछ इलाकों में तो 5 फीट तक पानी भरा हुआ है। लोग देखिए, कमर तक पानी में लोग घर से निकलने को मजबूर हैं। और ये तस्वीरें देखिए, मुंबई में बारिश की वजह से मुख्तलिफ इलाकों में पेड़ गिरने की खबर है। 1 हफ्ते पहले पेड़ गिरने से कुल स्कूली बच्चे जख्मी हुए थे और एक 11 साल के बच्चे की मौत हो गई थी। तो महाराष्ट्र में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। पुणे और नासिक में भी बारिश तेज हो रही है। गुरुग्राम से गुलशन मेरे सहयोगी ज्वाइन कर रहे हैं ज्यादा अपडेट के साथ। गुलशन, तस्वीरें मैं दिखा रहा हूं, गुरुग्राम में कमर भर पानी भरा हुआ है। किसी मोहल्ले की तस्वीर आपने जो भेजी है हमें, और हालत बहुत खराब है गुरुग्राम की। देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि गुड़गांव के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर कमर तक जो पानी है वो लोगों का आया है और सड़कों पर लबालब पानी भी इस समय नजर आ रहा है। और गुड़गांव में कई ऐसी सड़कें हैं जो इस समय ट्रैफिक से बाधित है। चाहे वो गुड़गांव का सोहना रोड की बात करें, वहां पर काफी जो बसें हैं वो फूलों की फंस गई हैं, क्योंकि जिस समय आज बारिश हुई, लगभग 1:45 का समय था जब बारिश शुरू हुई थी। और बच्चों की जो छुट्टी का समय होता है वो 2:30 और 3 बजे के आसपास बच्चों की छुट्टी का समय होता है। तो उस समय तक भी जो बारिश है वो आ रही थी और बच्चे जो है स्कूल से निकल लिए थे। और अभी तक भी ऐसी खबरें सामने आ रही हैं, यानी अभी तक जो है बच्चे जो है स्कूल से घर नहीं पहुंचे हैं। यानी 5:45 बज रहे हैं और 5:45 बजे तक बच्चे जो है वो स्कूल से घर नहीं पहुंचे हैं। 3 बजे से निकले हुए बच्चे अपने स्कूल से वो अभी अपने घर तक नहीं पहुंचे। एक बहुत बड़ा जाम गुड़गांव में आज देखने को मिला इस बारिश के कारण। और जो प्रशासन ने दावे किए थे कि इस बार मानसून की बारिश में उन्होंने पूरी जो तैयारियां हैं वो की हुई है, गुड़गांव में जल भराव नहीं होगा, लेकिन आज गुड़गांव की सड़कों पर जो जल भराव की स्थिति देखने को मिली, उससे जरूर उनके जो दावे थे, उनके जो वायदे थे, उनकी पोल खोलती हुई नजर आई। गुड़गांव के हमने कई इलाकों की तस्वीरें साझा की लोगों के साथ, जहां पर लोग जो है लोगों को 2-4 होना पड़ रहा था, लोग पानी में फंसे हुए थे, कई जगह दुपहिया वाहन जो है वो खराब पड़ गए हुए थे, कई जगह गाड़ियां खराब हो गई थी, कई जगह बसें खराब हो गई थी। तो ऐसी स्थिति आज हमने तस्वीरों में दिखाई। और अब तो आज वर्किंग डे है क्योंकि मंगलवार है, तो अब कॉर्पोरेट जो छुट्टियां हैं वो अब शाम को 5:30-6 बजे होती है। तो अब 6 बजे जब तमाम जो लोग आप कॉर्पोरेट से अपने घर की तरफ जब जाएंगे तो एक बहुत बड़ा जाम आज गुड़गांव के नेशनल हाईवे 48 पर जरूर देखने को मिलेगा। आज सबसे बड़ी तस्वीरें जो है गुड़गांव की जो मुख्य रही वो हीरो होंडा चौक के आसपास की तस्वीरें पानी से लबालब रही, या हम कहें कि सेक्टर 10 का इलाका, सेक्टर 10A का इलाका, खानसा रोड इलाका, लक्ष्मण विहार इलाका, अशोक विहार फेज 1, फेज 2, फेज 3, शीतला माता रोड, जहां पर शीतला माता मंदिर है जो कि प्रसिद्ध मंदिर है इस गुड़गांव का नहीं बल्कि हरियाणा के आसपास के राज्यों का, जहां से दूर दराज से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं। और उस सड़क पर जो पानी है वो कमर तक पानी था। बसें डूब चुकी थी, गाड़ियां डूब चुकी थी, दुपहिया वाहन कई खराब हुए, 3 व्हीलर्स या रिक्शा चालक कहे वो काफी उनको 2-4 होना पड़ा। तो ये तस्वीरें आज गुड़गांव की बेहद शर्मनाक रही, क्योंकि शर्मनाक इसलिए कह रहा हूं कि गुड़गांव का नगर निगम का अगर बजट कहे तो 2000 करोड़ रुपए है गुड़गांव के विकास कार्य को लेकर। इसके अलावा गुड़गांव मेट्रोपॉलिटन डेवलपमेंट अथॉरिटी जो GMDA बनाया गया था, वो इसलिए बनाया गया था कि जो
आउटर एरिया है, आउटर एरिया के में जो ड्रेनेज की व्यवस्था है, सीवरेज की व्यवस्था है, नालों की व्यवस्था है, वो दुरुस्त हो सके। लेकिन वहां का भी बजट हजारों करोड़ों रुपए है। आखिर हजारों करोड़ रुपए जब बजट होने के बावजूद भी जब धरातल पर इस तरह की स्थिति देखने को मिलती है, तो वाकई जरूर सवालिया निशान उन अधिकारियों पर भी खड़े होते हैं जो इस समय सीट पर बैठे हुए हैं। हालांकि साइबर सिटी, मिलेनियम सिटी के नाम से गुरुग्राम को जाना जाता है, लेकिन गुरुग्राम की इस समय दशा, जो मानसून की पहली बारिश ने जो पोल खोल के रखी है, अभी तो आने वाला समय है मानसून का, क्योंकि मानसून ने आज दस्तक दी है और दस्तक ठीक है के पहले दिन गुलशन, जिस तरह की आप जो तस्वीरें जानकारी गुड़गांव दे रहे हैं, इट्स वेरी क्रूशियल इंफॉर्मेशन गुलशन बता रहे हैं। लेकिन अब मुंबई चलते हैं। शाहिद मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। शाहिद, मुंबई की तो हालत बहुत खराब है और हर साल ये तस्वीर कमोबेश आप टीवी पर रिपोर्ट करते हैं और हर साल वही सवाल कि मुंबई बीएमसी कब सुधरेगी, कब मुंबई की जनता की हालत पे सुधार आएगा। लेकिन नासिक से खबर है कि वहां पर बारिश ने बहुत परेशान किया लोगों को। नासिक, पुणे में ज्यादा दिक्कत हो रही है। हाँ जी बिल्कुल। और देखिए, आपने मुंबई को लेकर बात कही है। मुंबई कर आदी हो चुके हैं बीएमसी के वादों की और बीएमसी के लापरवाही की। ये दोनों चीजों के जो मुंबई कर हैं वो आदी हो चुके हैं। आज मैं आपको बताऊं कि 4 घंटे से बारिश नहीं हो रही है, लेकिन बादल छाए हुए हैं। दूसरा, मेरे पीछे भी आप देख सकते होंगे ट्रैफिक का भी मोमेंट बेहतर है। लेकिन ये बेहतर से आप अंदाजा बिल्कुल भी मत लगाइए कि पूरे महाराष्ट्र में हालत बेहतर होंगे। राइट। मुंबई में कुछ वक्त के लिए हालात बेहतर हैं, लेकिन अभी भी मैं आपको बता दूं कि कौन कौन सी जगहों पर जो बस से बदतर हालत है। रायगढ़, पालघर, इसके साथ साथ वसई, नासिक, नागपुर, ऐसे कितनी जगह हैं, रत्नागिरी, जहां पे इस तेज बारिश की वजह से अभी भी जो लोगों की आम जिंदगी है वो बुरी तरह से अपाहिज हो चुकी है। लोग जो है ना, अब ये सोचते हैं कि उनको कहाँ जाना है, जाएं या ना जाएं। ट्रेन भी देरी से चल रही है। मुंबई की लोकल ट्रेन लाइफलाइन कही जाती है। मुंबई में अभी हालात बेहतर हैं, लेकिन लाइफलाइन कही जाने वाली लोकल ट्रेन पर भी इसका सबसे ज़्यादा असर पड़ा है। हाँ, सच है कि 4 घंटे की बारिश में जो है अब जल जमाव नहीं है, लेकिन जहाँ अभी बारिश हो जाएगी, क्योंकि मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी किया है, अभी अगर बारिश 2 घंटे हो जाए तो फिर से वैसी स्थिति पैदा हो जाएगी। इसीलिए जो है आज जो है बीएमसी कमिश्नर जो रही, उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लिया उन्होंने। लेकिन हैरानी इस बात की है कि इतने लोगों की जो मौतें हुई हैं उसकी जिम्मेदार कौन है। इतने दिनों में जो 4-6 दिन की बारिश हुई है, 800 से ज़्यादा पेड़ गिरे हैं, 12 से ज़्यादा लोगों की मौतें हुई हैं। उन मौतों में ड्रेनेज से लेकर पेड़ गिरने से लेकर हर तरह से जो है हम जोड़ कर कह सकते हैं। महाराष्ट्र की पूरी बात करें तो मुंबई, पुणे, रायगढ़, वसई, पालघर, कोकण का एरिया, रत्नागिरी, कोई ऐसी जगह बची नहीं है जहां इस तेज बारिश की वजह से जो है हालात जो है बस से बदतर हो गए। ठीक है, आप साथ रहेगा, शायद भी साथ रहेगा। अतुल भी जुड़ रहे हैं दिल्ली से। अतुल, दिल्ली की भी हालत खराब है। आज सुबह से बारिश बहुत तेज हुई है दिल्ली में भी, और यहाँ पर भी बहुत जगहों पर वाटर लॉगिंग की खबरें आ रही हैं, खासकर पुरानी दिल्ली में। अभी आप कहाँ पर हैं, जरा तस्वीरें वहाँ की दिखाइए अगर मुमकिन है आपके लिए, और क्या हालत वहाँ पर है बताइए। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त सुप्रीम कोर्ट मेट्रो स्टेशन के पास खड़ा हूँ और ये जो रूट है वो इनफैक्ट मैं दिखाना चाहूँगा कि ये जो है ये आईटीओ की तरफ जो है जाता है। आप देखिए कि किस तरह से ट्रैफिक जो है यहाँ पर जो है वो किस तरह से धीमा हो गया है। बिल्कुल ही आईटीओ आप जानते हैं कि जहाँ पर आमतौर पर जो है इस तरह के मौसम में जो है जाम की स्थिति जो है वो देखने को मिलती है, और वही दो तस्वीरें हैं यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है कि किस तरह से ट्रैफिक जो है वो काफ़ी धीमा हो गया है। मैं बता दूं कि पूरे दिल्ली में जो है आज सुबह से ही लगातार जो है हल्की बारिश देखने को मिली है, और उसी का एक इम्पैक्ट आप देख रहे हैं यहाँ पर तस्वीरों में आईटीओ के पास, जहाँ पर जाम लग गया है। और इस वक्त जो है तकरीबन 5:45 बज रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग जो हैं आज कामकाज के बाद अपने घर की ओर लौट रहे हैं, लेकिन जो जाम जो है उससे कहीं ना कहीं उन्हें रूबरू होना पड़ रहा है। और जो लोग हैं वो बारिश में भी भीगने को मजबूर हो रहे हैं इसी बीच जो है तमाम। तो कहीं ना कहीं जो बारिश जो समस्याएं जो अमूमन हमें दिल्ली में देखने को मिलती है वो यहाँ भी हमें देखने को मिल रही है कि ट्रैफिक जो है वो काफ़ी जो है वो धीमा हो गया है इस वक्त। और जो मौसम विभाग का जो अनुमान है कि आगे शाम को और भी बारिश जो है देखने को मिल सकती है। ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है दिल्ली के कई इलाकों को लेकर। तो कहीं ना कहीं और भी जो समस्याएं हैं आगे चलकर जो शाम को देर रात को इनफैक्ट जो है और भी इस तरह की ट्रैफिक की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो कहीं ना कहीं लोग जो है जाम से इस वक्त जो है यहाँ पर रूबरू हो रहे हैं। कई इलाकों में जो है जल जमाव की तस्वीरें भी हमें ठीक है। अतुल, अक्रम भी जुड़ रहे हैं ग्रेटर नोएडा से। अक्रम, ग्रेटर नोएडा में भी, हालांकि नोएडा में पिछले एक हफ्ते से बारिश कम हो रही थी, लेकिन आज थोड़ी बारिश हुई है। नोएडा वासियों को भी थोड़ा इंद्र देवता के दर्शन हुए, लेकिन बड़ा मसला यह है कि अभी भी ड्रेनेज की जो दिक्कतें दिल्ली में उतनी नोएडा में कम से कम नहीं है।
बिल्कुल, अकरम। देखिए आपने सही कहा। जो अभी तक नोएडा के अगर हालात की बात करें तो जो ग्रेटर नोएडा वेस्ट है और जो परी चौक का एरिया है जहां पर सबसे ज्यादा लोग गुजरते हैं, वहां पर स्थिति अभी बहुत जो स्थिति है वो खराब है, क्योंकि लोग कई घंटों तक ट्रैफिक में फंसे हुए हैं। जल भराव की जो तैयारियों की अथॉरिटी बात कर रही थी, वो कहीं ना कहीं हवा पानी में तैरती हुई नजर आ रही है। और देखिए मेरे पीछे आप देख सकते हैं बेसमेंट में भी पानी है जो लोग निकाल रहे हैं। तो इस तरह से जो बेसमेंट है वहां पर भी पानी घुस गया है। और जो सड़क के किनारे कंस्ट्रक्शन साइट्स हैं वहां पर जो बिल्डर की वजह से जो लापरवाही हो रही है, उसकी वजह से भी जो सड़कें हैं वो जलमग्न हो रही हैं। ऐसे में लोगों को दिक्कत है, क्योंकि उमस भरी गर्मी हो रही थी, बारिश हुई है, उससे राहत तो जरूर है, लेकिन जिस तरह से सड़कों पर पानी है और ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है, उसको लेकर जो सवाल है वो जरूर खड़े हो रहे हैं। लेकिन जिस तरह से तेज गर्मी हो रही थी उससे कहीं ना कहीं बारिश से राहत मिली। और अभी भी लगातार जो हल्की बारिश है वो दिल्ली, एनसीआर और ग्रेटर नोएडा में भी हो रही है। सड़कों ठीक पर है पानी पूरी तरह अकरम, से भरा हुआ है, जिससे गुलशन लोगों को आपका, निकलने अकरम में आपका, बहुत शाहिद मुश्किलों भाई का आपका भी, सामना और करना पड़ रहा है। अतुल दिल्ली से मेरे सहयोगी जुड़े थे। आप तमाम सहयोगियों का बहुत बहुत शुक्रिया। दर्शकों, वक्त एक ब्रेक का है, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम ट्रैक कर रहे हैं। बारिश का अपडेट सबसे पहले इंडिया न्यूज पर आप देखेंगे। वक्त एक ब्रेक का है, जल्द लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों।